आइए स्टूडेंट्स, स्वागत है फिर से आपका केबीसी में। कौन बनेगा चतुर सिंह में, करोड़पति नहीं, कौन बनेगा चतुर सिंह में। 10 प्रश्न होंगे, एक एक रुपये के। गलत जवाब देने पर 1 रुपया कट जाएगा। 2 लाइफ लाइन आपके पास है और एक प्रश्न में 10 सेकेंड का समय रहेगा। तो रेडी हैं? चलिए, पहला प्रश्न, कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? पहला कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल। लकड़ी। इसमें गलत जवाब, 1 रुपया कटे आपके। कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? ठीक है, इसीलिए प्रश्न को ध्यान से सुनना है। कोई बात नहीं, होपलेस नहीं होना है, अभी भी 9 आपके मौजूद हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न, सूर्य नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा क्या उत्पन्न होता है? ऊष्मा, प्रकाश, या दोनों, या कोई नहीं? दोनों बिल्कुल सही जवाब। चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने। निम्न में कौन सा बल जो है वो संपर्कित बल है? पेशीय बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल, या गुरुत्व बल? कौन सा संपर्कित बल है? संपर्क में आने पर ही वह बल लगता है। ऑप्शंस को फिर से बता रहा हूं, पेशीय बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल, या गुरुत्व बल? लाइफ लाइन लेना है, लीजिए। प्रवीण, प्रश्न फिर से सुनना है? नहीं, बताइए। पेशीय बल, ठीक है, बिल्कुल सही। आपका लाइफ लाइन बिल्कुल सही है। एक लाइफ लाइन आपके पास बचा है, 50-50, ठीक है। 4 प्रश्न में से 2 प्रश्न हटने वाले। चलिए, उस प्रश्न का जवाब क्या था? वो कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो प्राकृतिक गैस। इस विकल्प के अनुसार, यहाँ जो विकल्प है, कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस और पेट्रोल के अनुसार। चलिए, अगला प्रश्न, एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं? एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं? पहला ऊर्जा, दूसरा आयतन, तीसरा दाब और चौथा द्रव्यमान। दाब बिल्कुल सही जवाब। दाब, इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, 2 सतहों पर संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है? 2 सतह पर संपर्क होगा तो कौन सा बल काम करेगा? पेशीय बल, चुंबकीय बल, घर्षण बल, या गुरुत्व बल? पेशीय बल। हालांकि ये ऑप्शन जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ना? तो यहाँ पेशीय बल भी होगा और घर्षण बल भी होगा, तो आपका सही जवाब है। ठीक है, गलत नहीं है। तो क्लैपिंग किया जाए इनके लिए भी। अगला क्वेश्चन, निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? भ्रूण बनता है, युग्मनज बनता है, गर्भ बनता है, या क्लोन बनता है? निषेचन के बाद क्या बनता है? युग्मनज, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है, बाह्य निषेचन किस में होता है? बाह्य निषेचन किस में होता है? मछली, स्टारफिश, मेढक, या सभी में? सभी में, बिल्कुल सही जवाब। सभी में जो है वो बाह्य निषेचन होता है। और आपका अगला प्रश्न है, निम्न में कौन जीवों के जनन की अलैंगिक विधि है? अलैंगिक जनन किस में होता है? ऑप्शंस हैं आपके, निषेचन, कायांतरण, मुकुलन, या गर्भधारण? कौन सी विधि जो है अलैंगिक विधि है? फिर से ऑप्शन सुनिए, निषेचन, कायांतरण, मुकुलन, या फिर गर्भधारण? मुकुलन, बिल्कुल सही जवाब, मुकुलन। विद्युत अपघटन का क्या उपयोग है? अगला प्रश्न है, विद्युत अपघटन का क्या उपयोग है? धातु के निष्कर्षण में, धातुओं के शुद्धिकरण में, या इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, या फिर सभी में? सभी में, बिल्कुल सही जवाब।
आपका आज का अंतिम प्रश्न है, कौन सा घोल विद्युत का कुचालक होता है? कौन सा घोल विद्युत का कुचालक होता है? नींबू का रस, नल का पानी, सिरका या फिर अशुद्ध जल? अशुद्ध जल बिल्कुल सही जवाब है। अशुद्ध जल जो है वो विद्युत का कुचालक होता है क्योंकि उसमें कोई भी लवण नहीं होता है। ठीक है, आपके एक सवाल का जवाब इन्होंने दिया था, गलत दिया था। ठीक है, इसलिए आपका एक ख़त्म हो गया, तो टोटल मिलेंगे आपको 8 रुपये। ठीक है, चलिए बैठ जाइए आप, समय होता है खत्म।